नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टेट सीरीज में टोटल 70 क्वेश्चन लाए और ये 70 जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल 21,391 पदों का जो 2024 में जो एग्जाम हुआ था 21,391 पद बिहार पुलिस का, बिल्कुल उसी लेवल का इसमें टोटल क्वेश्चन है। और ये 70 क्वेश्चन में यदि जब आपका 55 से 60 नंबर के बीच 55 से 60 क्वेश्चन यदि जब आप सही कर लेते हैं तब आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना बनता है। और इससे कम यदि जब करते हैं तब आपको जो है और अधिक मेहनत करने की जरूरी है। आपको मालूम होगा कि अब ज्यादा दिन नहीं, जुलाई में एग्जाम होगा, मुश्किल से 45 से 50 दिन जो है आपके पास टाइम है और इतने कम समय में अब आपको जो है पूरी की पूरी तैयारी करना होगा। तो OMR या फिर कॉपी निकाल लीजिए और क्वेश्चन के ABCD अपने से रंगते जाइए और साथ ही साथ हम मिलाते जाएंगे और आपको रिवीजन करते जाना और अंत में कमेंट में बताना है कि आपका जो है फाइनल स्कोर कितना हुआ। इसमें चलते पहला क्वेश्चन की ओर। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? तो इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। मतलब कि चुनाव करके जो भी आते हैं वो होता है राज्य का प्रमुख। गणतंत्र का मतलब यही होता है। तो C नंबर पहला का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला का C नंबर यदि जब आप मारे होंगे तो अपने डायरी में 1 नंबर जोड़ लीजिए क्योंकि C इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन से भी पता चल रहा है कि पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा क्योंकि भारत में कोई राजतंत्र नहीं है। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? भारत में कुल कितना अनुच्छेद था जब जो कि संविधान लागू हुआ था? तब संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। बिल्कुल यह सब सिलेक्शन दिलाने वाला क्वेश्चन है। ये यही सब क्वेश्चन है जो इसी लेवल का सेम क्वेश्चन समझिए फोटोकॉपी इसका आता है एग्जाम में, बिहार पुलिस एग्जाम में। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में कौन कौन हमारे संपत्ति था? तो संविधान में संपत्ति के रूप में था एक प्रस्तावना था, एक प्रस्तावना था जिसमें हम भारत के लोग भारत को धर्मनिरपेक्ष संप्रभुत्व ये सब जो है प्रस्तावना में लिखा हुआ था। दूसरा था 395 वो आर्टिकल था, 395 अनुच्छेद था और 395 अनुच्छेद के लिए 8 अनुसूची था इसमें टोटल के टोटल। और जो है एक था जो कि 22 भाग था, इसमें 22 भाग। ये हमारे संविधान के संपत्ति था। कौन कौन संपत्ति था संविधान के? प्रस्तावना था, 395 वो आर्टिकल था, 8 वो अनुसूची था और जो 22 इसमें भाग था। इस लेवल का जो है आपको हम रिवीजन कराने वाले हैं और इस चैनल पे प्रतिदिन जो है 8 बजे लगभग जो है लाइव आ जाते हैं। तो आप लोग इस चैनल पर यदि अब नए हैं तो चैनल से जुट जाइए। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित किया जाता है। गणतंत्र शब्द जो है किसके लिए सूचित किया जाता है? गणतंत्र शब्द जो है सूचित किसके लिए किया जाता है? कि देश का प्रधान वंशागत होगा, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ऐसा लोकतंत्र में नहीं है। ऑप्शन भी आप छांट सकते कि देश का प्रधान संवैधानिक शासक होगा, संविधान में शासक जो है वो होगा देश का प्रधान, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन तीसरा कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि होगा, ये होगा जो चुना हुआ प्रतिनिधि। आप कितने भी संवैधानिक शासक IAS IPS बन जाइएगा लेकिन जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वही देश चलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C नंबर ऑप्शन। जो इलेक्टेड जो होता है मेंबर होता है वही कि चुनाव के द्वारा जो बनता प्रधान वही जो है कि देश का असली शासक माना जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है, सब पॉलिटी का क्वेश्चन टोटल के टोटल है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता? बहुत मस्त क्वेश्चन, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है। जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालता है। और जब उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेगा तब कौन कार्यभार संभालते हैं? इसका हम थोड़ा सा की बायोडाटा पूरे जान लेते हैं। राष्ट्रपति यदि जब नहीं रहेगा, राष्ट्रपति नहीं रहता है तो कार्यभार संभालता है कौन? तो कार्यभार संभालता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ये भी किसी कारण बस अनुपस्थित है तो ये वहां यहाँ पे कार्यभार संभालेगा जो कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। और आप कमेंट में बताइए कि अभी मुख्य न्यायाधीश जो है कौन बना है हाल ही में, जो कि 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मुख्य न्यायाधीश भी यदि जब नहीं रहे तो ऑप्शन के अनुसार तो यहाँ हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश करेक्ट आंसर। लेकिन यह भी अनुपस्थित रहे किसी कारण बस तब क्या होगा? अब यहाँ पे जो है जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वरिष्ठ वकील होगा, वरिष्ठ
वरिष्ठ वकील होंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो भी वरिष्ठ वकील होंगे वो फिर ये मुख्य न्यायाधीश यानी राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकते हैं। ऐसा इसलिए संविधान में इसका उल्लेख किया गया है क्योंकि देश में यदि जब कोई भी सैनिक कार्रवाई करना होगा तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। इसीलिए राष्ट्रपति को देश में होना जरूरी है। यदि जब वो नहीं रहेंगे, उनके अलावा जो है उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे, मुख्य न्यायाधीश और वो भी नहीं रहेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील जो उच्चतम वकील होंगे वो भी आदेश दे सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन यहाँ पे है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था? तो भगोड़ा जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था। एक प्रकार का यह विधेयक है, नीति है, संविधान से संबंधित है, इसीलिए आपको इसे डायरेक्ट रट जाना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? संसद में एक को बार गए ही नहीं किए। लोकसभा का मंदिर संसद को बोला जाता है और एक भी बार नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको ज्यादा दिन तक के लिए चुना ही नहीं गया था, इसलिए वो नहीं जा पाए थे। तो वो थे कौन? तो चौधरी चरण सिंह, पूरा नाम इनका चौधरी चरण सिंह था। और चौधरी चरण सिंह जो है एक भी बार लोकसभा में नहीं गए थे, नहीं जाने वाले जो है प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम बोले जानते प्रधानमंत्री थे जो एक भी बार भी लोकसभा में नहीं गए थे। तो डी नंबर, छठा का डी नंबर यहाँ पे यदि जब आप मारे होंगे तो यहाँ पे आप सही कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट इससे लिखा गया थोड़ा सा। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल प्रावधान है? अनुच्छेद से क्वेश्चन आ गया, ये पॉलिटी है तो अनुच्छेद तो आना ही आना है। तो अनुच्छेद से क्वेश्चन आ गया तो इसके लिए कोई डरने की बात नहीं है। कि किस विधेयक यहाँ पे है 7 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल भी बहुत तरह का होता है। तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? तो वो हो जाएगा, कौन अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 360 में बताया गया है कि भारत में वित्तीय आपात जो है लागू हो सकता है। तो किसके साथ? अनुच्छेद 360 के साथ। अनुच्छेद 72 बहुत फेमस अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद में जो है कि राष्ट्रपति के क्षमादान, राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति को निहित किया गया था। राष्ट्रपति के क्षमादान, राष्ट्रपति के क्षमादान जो है इसमें देखिए बताया गया था। अनुच्छेद 148 में बोला गया था, ये बोला जाता है नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक के बारे में। नियंत्रण महालेखक परीक्षक के बारे में यह अनुच्छेद संबंधित है। लेकिन नियंत्रक महालेखक परीक्षक के बारे में यह अनुच्छेद संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात है। अनुच्छेद 72 जो राष्ट्रपति के सब क्षमादान शक्ति के बारे में वर्णित करता है। और यह नियंत्रण और महालेखक परीक्षक अनुच्छेद 148 यहाँ पे उल्लेख करता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? मतलब वो दोनों सदन में बोल सकता है। 2 सदन कौन कौन होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा, उच्च सदन, एक निम्न सदन। राज्यसभा लोकसभा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए उसका हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे कि किसका कार्यकाल कितना होता है और किसमें कितना मेंबर पाए जाते हैं। तो किस विधि अधिकारी के पास दोनों सदन में कि बोलने का अधिकार होता है? तो वो है कि महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होता है जो दोनों में से, इसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम याद रख लेना क्योंकि दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है। तो अटॉर्नी जनरल जो है चाहे लोकसभा में भी इच्छा हुआ तो जा सकता है और राज्यसभा में किसी भी सदन में जाकर के बोल सकता है। देखिए ऐसा रहना जरूरी है क्योंकि संविधान में संतुलन को बनाए रखने के लिए लोकसभा में, राज्यसभा में दोनों सदन में जाना उनके लिए जरूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन इसका यहाँ पे दिया हुआ 10 नंबर का, भारत में राज्य का पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? राज्यों के पुनर्गठन आयोग, यह आजादी के कुछ ही सालों बाद का यह क्वेश्चन है। राज्य का पुनर्गठन आयोग की शुरुआत जो है कब हुआ है? देखिए राज्य के पुनर्गठन आयोग की शुरुआत यहाँ पे से थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, राज्य का पुनर्गठन आयोग, आपको क्वेश्चन याद रखना। तो राज्य का पुनर्गठन आयोग जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1953 में हुआ था। 1953 में राज्यों का पुनर्गठन आयोग हुआ था और इसमें 3 व्यक्ति जो थे 1955 में संविधान में इसे पारित किए थे।
1955 में से पारित किया गया था और इसके तहत जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है बने थे, यूनियन टेरेटरी। 6 यूनियन टेरेटरी और 14 राज्य बने थे। 1953 में इसकी स्थापना हुआ था और जो है गठन हुआ था। 55 में जाकर के संविधान में इसे पारित हुआ था, संविधान में प्रस्ताव पेश किया गया था और 56 में जाकर के लागू हुआ था। तो बना था देश राज्य कब? तो बना था 1956 में, ये आपको याद रखना। 1956 में पूरी तरह से बन गया था और जो कि 55 में संविधान में पारित हुआ था और गठन हुआ था 1953 में। मतलब 53 में आयोग बना, 55 में संसद में पेश हुआ और 56 में जाकर के लागू हुआ। और यह जब लागू हुआ तो उसके तहत 14 राज्य और 6 यूनियन टेरेटरी बनाई, आपको याद रखना। आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा के निकटतम जो स्पाइरल गैलेक्सी है वो कौन सी है? तो वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। रट जाना है सबको, एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है। हम लोग कौन गैलेक्सी में रहते हैं? तो हम लोग रहते हैं मिल्की वे में, मिल्की वे में। मिल्की वे गैलेक्सी हिंदी में बात की जाए तो दुग्ध मेखला। हम लोग जो है दुग्ध मेखला गैलेक्सी में रहते हैं, ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए देखिए। और आकाशगंगा के निकट में एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, ये भी नहीं भूलनी चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पे रखा गया है? रोमन देवी, हम लोग में देवी देवता है, उसी तरह से रोम, इटली के राजधानी रोम, यूरोपीय कंट्री है और ये जो है शुक्र ग्रह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो है रोमन देवी के नाम पर रखा हुआ है। अब ग्रह से क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी को कैसा ग्रह बोला जाता है? तो नीला ग्रह, बिल्कुल बउआ वाला प्रश्न है। शनि में जो है छल्ला पाया जाता है और सबसे ज्यादा उपग्रह अभी जो है शनि के पास है। देखिए बृहस्पति को बोला जाता सबसे बड़ा ग्रह और या फिर पीला ग्रह, येलो प्लेनेट के नाम से जाना जाता। शुक्र ग्रह को शाम का तारा, भोर का तारा, ये सब इवनिंग मॉर्निंग स्टार, बहुत नामों से पुकारा जाता है पृथ्वी का भाग में। तो सब छोटा छोटा लेवल का क्वेश्चन है जिसे आपको केवल एक बार रिवीजन करने की जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, गलोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो जब गलोब पारिएगा उसमें, जब गलोब पर आता है इसे, तो गलोब में जो है सबसे लंबा रेखा हुआ 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांश को इक्वेटर बोलते हैं, यानी विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है और इसी लेवल का क्वेश्चन 21,391 पदों की परीक्षा में जो है कि आया था। तो क्वेश्चन देख करके आपको जो है डरना नहीं है, क्योंकि ये सब इजी लेवल का क्वेश्चन जो है इस बार भी आएगा और कट ऑफ तो अच्छी खासी जाएगा ही, तो उसके लिए आपको तैयारी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी का झील है? खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? तो वो है कैस्पियन सागर झील। दुनिया में सबसे बड़ा खारे पानी का झील कैस्पियन सागर झील। और मीठे पानी का झील कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है तो वो है सुप्रियर झील। वो कौन झील है? तो सुप्रियर झील। और दोनों झील जो है रूस में पड़ता है, खारा पानी वाला भी रूस में और सुप्रियर झील भी रूस में। भारत में बात की जाए तो भारत में चिल्का झील, भारत में जो है चिल्का लेक जो है खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। चिल्का लेक जो है खारे पानी का बड़ा झील है और बुलर झील जो है मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। बुलर झील जो है मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। ये दोनों भारत में है और ये दोनों जो है कहाँ है? तो ये दोनों रूस में है, यानी कि वर्ल्ड में। तो दुनिया का सबसे बड़े खारे पानी का झील कैस्पियन सागर झील। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बहुत क्वेश्चन मस्त भी बोल सकते हैं या फिर उलझन वाला भी से क्वेश्चन बोल सकते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो दक्षिणतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु, पूर्वोत्तर, पूर्व बिंदु, सभी बिंदुओं को हम बता देते हैं 1 मिनट में। इससे ये भारत का मैप हुआ। तो यहाँ पे एक हुआ मुख्य भूमि का, तो यहाँ तो केप कोमोरियन, केप कोमोरियन, केप कोमोरियन कन्याकुमारी में है। और एक बिंदु जो है हमारे अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है यहाँ पे पाया जाता है, जिसे बोला जाता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। यदि जब क्वेश्चन पूछे भारत के मुख्य भूमि का, उसमें आइलैंड शामिल नहीं होगा, मुख्य भूमि यही है, तो मुख्य भूमि का सबसे निकटतम बिंदु तो केप कोमोरियन, और कहेगा भारत का निकटतम बिंदु, दक्षिणतम निकटतम बिंदु, तो वो है जो कि इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? दक्षिणतम बिंदु केवल पूछा, मुख्य भूमि नहीं पूछा। जब मुख्य भूमि नहीं पूछेगा तो सबसे दक्षिणतम में जो है अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा इंदिरा पॉइंट। बाकी उत्तर की बात की जाए तो उत्तर में हो जाएगा इंदिरा कॉल,
सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल, नहीं भूलना है लेकिन। और सबसे पूरब वाला बिंदु है गुहार माथा, गुहार माता अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात में है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है आपका इसमें रिवीजन होने वाला है। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन इसमें आपको जो है देखने को मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? 15 नंबर क्वेश्चन है। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो कैलाश जो है तिब्बत में पाया जाता है। तिब्बत को दुनिया का पठार बोला जाता है, तिब्बत को संसार का पठार के भी नाम से जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन है? तो ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा सिंधु, सिंधु और सतलज, ब्रह्मपुत्रा सिंधु और सतलज तीनों एक ही जगह से निकलता है। और वो जगह कौन है? तो वो है मानसरोवर झील, जो तिब्बत के ऊपर पड़ता है। देखिए, तो मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्रा सिंधु सतलज दो नदियां बह जाती है पश्चिम की, और एक नदी जो है चाइना के रूप होते पूरब की ओर होते हुए भारत में आकर के अरुणाचल प्रदेश से घुसती है। गंगा गंगोत्री गोमुख से निकलती है, यह बात आपको याद रखनी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी फेमस क्वेश्चन है। तो यानी कि श्वेत क्रांति के जो जनक होंगे उन्हीं को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता वर्गीज कुरियन को। भारत में इन्हें श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता, श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद करनी होगी। 18 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 कहां से कहां तक जाकर के गुजरते? तो सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? तो NH 44 का ए है। और यह जो है 48 पूछ रहा, तो ये कहां से कहां तक जाती है? ये जाती है दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से चेन्नई तक होते हुए जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है 48 जो है दिल्ली से चेन्नई की ओर जाती है। ये आपको याद रख लेनी है क्वेश्चन। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म की अवधारणा जो है, मतलब बौद्ध धर्म जब भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ तो कुछ ही दिनों बाद जो है, कुछ ही वर्षों बाद बोल सकते हैं, बौद्ध धर्म दो टुकड़ा में बट गया। एक बट गया हीनयान और एक जो है महायान। उसी तरीका से जैन धर्म दो टुकड़ा में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो पूछता है कि बोधि अस्तित्व मतलब बौद्ध का जो है ज्यादा रूप, मतलब ज्यादा बौद्ध बुद्ध भगवान का ज्यादा रूप किसमें देखने को मिलता है? तो महायान में निकलता है। मतलब हीनयान जो है बुद्ध भगवान से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उन्हीं मतलब एक पिता का दो संतान है, लेकिन ये वाला जो है थोड़ा बढ़िया नेचर का है, और ये वाला जो बौद्ध धर्म है वो थोड़ा खराब नेचर का पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पूछा गया है कि बुद्ध का जो है बढ़िया गुण किसमें है? तो वो है महायान में। देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, महायान हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस में लिखा हुआ? तो मुद्रा राक्षस कौन लिखे थे इसके बारे में पहले बता देते हैं। ये लिखे थे विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस किसने लिखे थे? तो विशाख, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त, विशाख दत्त। और किसके बारे में लिखे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखे थे, क्योंकि यह चाणक्य के समकालीन थे। और उस समय राजा कौन था? गुप्त वंश का साम्राज्य नहीं था उस समय, जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध नरेश था, यहाँ पे मौर्य वंश का साम्राज्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, राजत रंगनी के लेखक कौन थे? कल्हन हो जाएगा। राजत रंगनी के लेखक कौन है? और इससे पूछता है, ये सब पूछने वाला क्वेश्चन नहीं, चलते बता देते। हितोपदेश, हितोपदेश किसने लिखा? तो हितोपदेश के लेखक जयदेव थे जी। कि हितोपदेश जयदेव। पूछता कालिदास शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसे बोला जाता है? कालिदास को बोला जाता है भारत का शेक्सपियर। मेघदूत, रघुवंशम, ये सब कालिदास की रचना। रघुवंशम लिख देते हैं, रघुवंशम और मेघदूत, मेघदूत ये सब जो है कालिदास की रचना। और भारत का शेक्सपियर बोला जाता है कालिदास को। चंद्रवरदाई का जो है हिंदी ग्रंथ का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बारे में युद्ध हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ है।
तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाय राय का लिखा हुआ सबसे बड़ा हिंदी महाकाव्य है। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला पेज की ओर चलते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफा हो, एलोरा की गुफा हो, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। इससे और क्वेश्चन पूछता है ये कौन धर्म से संबंधित है? तो यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता एवं एलोरा की गुफा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद, जिसे मीन मकाला के नाम से जाना जाता है, यह भी पूछ सकता है मीन मकाला, उलझ जाएगा लड़का। मीन मकाला क्या होता है? मीन मकाला जो है पुस्तक है, कौन लिखे थे? अल-बरूनी। अल-बरूनी लिखा था, वो किस भाषा में लिखा था? तो वो अरबी भाषा में लिखा था। अरबी भाषा में अल-बरूनी यहाँ से लिखा था। तो ये सब नाम जो है आपको याद कर लेना। मीन मकाला, किताब उल हिंद, उल्टा पुल्टा नाम है लेकिन ध्यान से देखने पर याद रह सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों का मीनार है, वो उसका निर्माण 1193 में हुआ। कितना क्वेश्चन बन गया यहाँ से। सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार कब निर्माण हुआ? 1193 में। दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया? तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक? तो दिल्ली सल्तनत का शुरुआत ही हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसका गुलाम था? तो ये इल्तुतमिश का गुलाम था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। तो ये सब का क्वेश्चन आपको जो है याद रख लेना बेसिक, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मकबरा से क्वेश्चन यानी टॉम्ब बोलते हैं। मकबरा को अंग्रेजी में टॉम्ब बोलते हैं। तो मकबरा शेर शाह सूरी का सासाराम में, नाम से ही है शेर शाह सूरी सासाराम। इससे फेमस क्वेश्चन पूछता है जीटी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण शेर शाह सूरी करवाया था और यह इसका मकबरा सासाराम है। बाकी पूछेगा अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा भी अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में पड़ता है, वहां स्थित है। हुमायूं का मकबरा पूछता है, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में। और यही सब क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछ सकता है जो कि मकबरा से संबंधित। तो औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में। 26 क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश से आया था? तो अहमद शाह अब्दाली जो है अफगानिस्तान से आया था। अफगानिस्तान से आया था। देखिए पूछ सकता है कि चंगेज खान कहाँ का लुटेरा था? तो चंगेज खान मंगोलिया का था। पूछता क्वेश्चन। सबसे क्रूर शासक बोला जाता है, क्रूर आक्रांता चंगेज खान, जिसने जो है हजारों हजार महिलाओं को बलात्कार किया और उसकी जो है हत्या किया। तो चंगेज खान जो है बहुत अपने समय का जो है, अभी तक चंगेज खान जैसा जो है कोई जैसी क्रूर शासक नहीं हुआ। तो वो है मंगोलिया का था, मंगोलिया। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो पंचमहल, बुलंद दरवाजा का निर्माण भी अकबर करवाया था। ये सब क्वेश्चन याद रखना। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था कब? पुर्तगाली भारत कब आए थे? तो पुर्तगाली भारत आए थे 1498 ईस्वी में, वास्को डी गामा आया था। और 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क द्वारा इसे जो है कि भारत में जो है कब्जा कर लिया गया। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? 1510 में। और भागा था कब? 1961 में। सबसे अंत में गया था ये, सबसे अंत में गया था अल्बुकर्क। यहाँ पे गोवा के लोग जो है गोवा को आजाद किए थे 1961 में। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल। आरा से पूछेगा कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह आरा से किए थे। और नाना साहब तात्या टोपे ये कानपुर से किए थे, कानपुर से। और वीर सावरकर पूछता है, इन्होंने ही भारत के जो आंदोलन हुआ था इसे राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा दिए थे। 30 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां उल्ला खां किया था। और यह स्थापना जो है कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। और ढाका कहाँ का शहर है? तो ये देखिए बांग्लादेश का शहर है। तो बांग्लादेश का शहर है ढाका। और ढाका में इसकी जो है स्थापना हुआ था, किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था ढाका में। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों को सृजन की पहल किया था? इनमें किस भारत के वायसराय ने चुनी हुई स्थानीय सरकारी निकाय का
सृजन किया था, तो ये किया था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन किया था, लॉर्ड रिपन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह जो चुनी हुई सरकार का जो सबसे पहले जो समर्थन किया था। 32 क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसे सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर उसे क्या बोलते हैं? मतलब जो फैक्ट्री से वस्तु बन गया, उसे अंतिम रूप से बना वस्तु को क्या बोलेंगे? तो उपभोग की वस्तु बोलेंगे। मतलब अब वस्तु उपभोग किया जा सकता है। फैक्ट्री में है जब तक कच्चा माल है, अब जैसे ही उसे हम लोग खरीद करके यूज करने लगेंगे तो हो जाएगा उपभोग की वस्तु हो जाएगा। भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम कौन पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो सूखा जो है, सूखा कार्यक्रम जो है कौन पंचवर्षीय योजना में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत हो जाएगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं, चार्ट को कम कारण हो जाएगा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के कारण हो रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन आपूर्ति की निगरानी करता है? तो धन आपूर्ति के मतलब धन जितना भी है उसका निगरानी, संरक्षण, सबको देखभाल कौन करता है? तो आरबीआई करता है। आरबीआई की स्थापना जो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। भारत में वस्तु एवं सेवा कर के अधीन आने वाले 4 कर कौन कौन है? तो वस्तु एवं सेवा कर के अधीन जो है आने वाली 4 कर आपका हो जाएगा। पहले 5% लगा था, फिर 12%, जीएसटी 18% और अब बढ़कर के 28% हो गया। तो 5, 12, 18, 28 मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं। इसे याद करने का सबसे बेस्ट तरीका। 36 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू किया था? तो संपदा योजना किस क्षेत्र के लिए हुआ था? तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए हुआ था। ये आपको रट जानी है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1989 को हुआ था। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था, ये भी याद कर सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना, तो जून में तो सरकार ही बना था और जाकर के जुलाई में जो कि नमामि गंगे योजना लॉन्च कर दिया। तो जुलाई 2014 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्ष में एक बार आयोजित होता है? तो पूर्ण कुंभ मेला जो है हर एक 12 वर्ष में हुआ था। 4 जगह पे होता है, उज्जैन हो गया, आपका नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया और एक जो है प्रयागराज जो हाल ही में हुआ है। अगला है, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? तो भारतनाट्यम की उत्पत्ति जो है तमिलनाडु से हुआ था। इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र को कीबोर्ड कहा जाता है? तो कीबोर्ड हारमोनियम में लगता है, हारमोनियम में उंगली से बजाया जाता है, उसके बाद जो है बजता है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा द लाइफ ट्री लिखा गया है। तो डी नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, द लाइफ ट्री। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल जो नोबेल पुरस्कार जिनके याद में दिया जाता है, तो डायनामाइट की खोज किए थे। बल्ब का खोज किया था कौन? तो अल्वा एडिसन, रॉबर्ट अल्वा एडिसन ने इसका खोज किया था। ये पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग खोज किया था। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है फेमस है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। जो बच्चा से संबंधित है यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित है यूनिसेफ का मुख्यालय। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे, जो 1984 में गए थे। प्रथम महिला पूछेगी तो कल्पना चावला जो है प्रथम महिला हो जाएगी, प्रथम महिला। और यदि जब पूछेगा अधिक दिनों तक रहने वाले कौन थी? तो सुनीता विलियमसन जो अधिक दिन तक रहने वाली थी। रो का पूरा अर्थ क्या है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रो हो गया जो है भारत का खुफिया एजेंसी है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग का एक भाग है? तो होगा मेमोरी रजिस्टर, जो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग का एक पार्ट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र कौन है? तो कंप्यूटर का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र हो जाएगा पिक्सल। पिक्सल जो है बहुत छोटा पर कम प्रकाशित क्षेत्र यहाँ पे होगा। डी नंबर, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता है नेटवर्क से, टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। तो इसको बोला जाता है टोकन। टोकन इसका करेक्ट आंसर होता है। 1/1 बिट बराबर होता है 1024 बाइट। 1 जीबी में होता है, 1 जीबी बराबर 1024 बाइट होता है। 1 जीबी नहीं, 1 केबी, 1 केबी बराबर होता है 1024 बाइट। ये क्वेश्चन भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह के फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन होता है? तो पीएनजी एक्सटेंशन होता है यहाँ पे इमेज फाइल। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई को मापा जाता है। तो टेस्ला नामक एसआई से मापा जाता है चुंबकीय अभिवाह घनत्व का। ये मैग्नेट का क्वेश्चन है, यहाँ पे चुंबकीय अभिवाह घनत्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर जो ध्वनि का संकेत है उसके लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, इसीलिए आप हाइड्रो याद कर सकते हैं। तो हाइड्रोफोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 में निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और विद्युत धारा एक अदिश राशि है। दिशा होने के बावजूद भी विद्युत आवेश एक अदिश राशि, फ्लक्स भी अदिश राशि है। सबका मात्रक भी आपको याद रखना है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत आवेश का कूलम होता है और फ्लक्स का वेबर होता है। ये सभी को सभी पूछने लायक क्वेश्चन है। किसी पिंड के संवेग को उसके न्यून के किसके गुणनफल में परिभाषित किया जाता है? तो वो होगा द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल में की परिभाषित किया जाता है संवेग को, क्योंकि P बराबर mv होता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोला जाता है। तो इसका जो है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जल वाष्प मतलब एक जो जल जो है बन गया, भाप बन गया, फिर भाप को जल में लाना है, उसके लिए संघनन का प्रयोग किया जाता है। तो संघनन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 20 क्वेश्चन और बचा हुआ। कितना क्वेश्चन बचा? 20 से भी कम क्वेश्चन अब बचा हुआ। किसी प्रोटॉन को निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रयुक्त करता है? तो प्रोटॉन के जो है कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? प्रोटॉन का जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसका जो मोशन है, गति है, वो चेंज नहीं होता है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो वो बैटरी में पाया जाता है। बैटरी में सल्फ्यूरिक कम पाया जाता है, सिरका में एसिटिक कम, मक्खन में ब्यूटरी कम और टूथपेस्ट जो है क्षारीय होता है। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था से शुष्क बर्फ में भी कहा जाता है? मतलब उसकी किस गैस के ठोस अवस्था को शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को जो है ठोस बर्फ या सूखा हुआ बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। कौन से बीटी कल्चर किसका अध्ययन कहलाता है? तो बीटी कल्चर अंगूर के खेती के अध्ययन को बीटी कल्चर कहा जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करते हुए बनवांसकी का खोज किया था? तो वह ग्रेगर जॉन मेंडल। ये मेंडलीव जो है ये आवर्त सारणी का खोज किए थे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी। तो मेंडली अलग है और मेंडल अलग है। मेंडलीव जो है संबंधित है कौन चीज से? आवर्त सारणी से। और ग्रेगर जॉन मेंडल जो है अनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं। जॉनी साल्क पोलियो के टीका की खोज किए थे। पोलियो के टीका का खोज जॉनी साल्क किए थे। और पिस्टल के खोज जो है ऑक्सीजन के खोज किए थे जोसेफ क्रिस्टल ने। तो सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ क्रिस्टल ने, पोलियो के टीका की खोज जॉनी साल्क के थे और मेंडलीव जो है आवर्त सारणी की खोज किया था। 62 नंबर है, किसान का मित्र कहा जाता है, केचुआ को कहा जाता है। इसके लिए कोई डर की बात नहीं है, केचुआ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, जिसमें ओ सर्वदाता है, करेक्ट हो जाएगा। सर्वग्राही की बात करें, सर्वग्राही कहेगा तो ये भी जो है सर्वग्राही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में कौन स्तर पे होता है? तो शाकाहारी पहला स्तर तो घास हो गया उत्पादक, और घास को जो खाएगा वो शाकाहारी होगा, तो दूसरा हो जाएगा। तो बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र बोला जाता है गुजरात को, यहाँ से आप मार सकते हैं। तमिल से सब तमिलनाडु मारेंगे लेकिन नहीं होगा तमिल। ये करंट का क्वेश्चन है, चूंकि पुराना क्वेश्चन है, पुराना एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पे सेट करके लाया गया छांट करके, लेकिन लेवल 2021 वाला है, तो इसीलिए ये सब करंट का क्वेश्चन है। और करंट का क्वेश्चन जो है आपको जो है नया करंट हम पढ़ाएंगे 2025 वाला, वो आपको पढ़ना है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पढ़ने लायक है कि हाल ही में जो कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसे मिला था? तो वो मिला था यहाँ पे जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था किसे? तो वो मिला था
आम आदमी पार्टी को, जो इसकी स्थापना 2012 में हुआ था जी। तो इतना क्वेश्चन में आपका जो कितना हुआ वो कमेंट में बताइएगा। फिर हम अगले सेट प्रैक्टिस में और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आएंगे।